इस हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर हमें बता रहे हैं कि इस महीने के तीसरे हफ्ते के अंदर वो एक और मिनी बजट ला रहे हैं। लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो, इसके अंदर आपके लिए कोई ख़तरा नहीं है। अब असद उमर की बात के ऊपर कौन यकीन करेगा? वो 7 मरतबा तो कम अज़ कम IMF के ऊपर अपना मौक़िफ़ बदल चुके हैं। बयानात देने के बाद फिर गायब हो जाते हैं, गोता लगाते हैं, फिर मीडिया में नमूदार होते हैं और कहते हैं कि अब नई पॉलिसी है। तो अब जो ताज़ा पॉलिसी IMF पर उन्होंने अनाउंस की है वो ये है कि हम उनके पास फ़ौरन नहीं जा रहे, लेकिन हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो जब इस किस्म का रिकॉर्ड हो तो मिनी बजट के बारे में जो खदशात हैं उनको दूर करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। जब ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया डेवलप किया गया था कि अगर इमरान खान और उनकी दानिशमंद कामीना पाकिस्तान के अंदर नहीं आए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हिस्से बखरे हो जाएंगे, इसके ऊपर दुश्मन कब्ज़ा कर लेंगे, ये खुदा न खास्ता टूट फूट जाएगा, इसकी मईशत जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और यहाँ पर हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो नंगे पाँव और नंगे सर और आधे तन के ऊपर कपड़े लगाए हुए फिर रहा होगा और गुर्बत का दौर दौरा होगा। और ये भी बयानिया बताया गया कि जब इमरान खान साहब आएंगे तो मुल्क के अंदर हर तरफ दूध और शहद की नहरें बहेंगी। लेकिन अब कुछ महीने गुजारने के बाद ख्याल होता है कि शायद इतना कुछ तब्दील नहीं हुआ जिस किस्म का वो बयानिया डेवलप किया गया था। मैं ज़रा अंडरस्टेटमेंट इस वक्त आपके सामने दे रहा हूँ। जब भी तो अब उस वक्त इमरान खान के बड़े बड़े जो सपोर्टर्स थे अब वो ये कह रहे हैं, भाई मेहनत का काम है ना, जो सीखना चाहे बतदरीज वो सीख लेगा। अमेरिका में एक जमहूरी निज़ाम चलते हुए 2.25 सदियाँ गुजर गई, उसे 2.5 सदियाँ होने वाली हैं, फिर भी वहाँ थिंक टैंक्स की उनको ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्ट ओपिनियन की। हमारे यहाँ वो बैठे हैं खान साहब, उनके इर्द गिर्द कुछ मसाहब बैठे हैं, वो ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, शेल्टर होम से बना दे। रेलवे का वजीर शेख रशीद रेलवे चलाया गया। और ये जो इत्तलात की वजारत सूबे में मरकज़ में जिस तरह से चल रही हैं, घोड़े से काम लेने के लिए घोड़े के सवार को भी तो कोई सलीका होना चाहिए ना। कमाल है। हसन निसार साहब देखें, आप इनकी नियत पे मुझे पता है फिर भी एक मेरा ये मफरूजा गलत हुआ। एक मिनट लैक ऑफ नॉलेज कह लो आप, या मेरा इधर ध्यान नहीं गया कि इतने बौके होंगे। मेरा ख्याल था कि तैयारी टका के हो रही है और मुझे तासुर भी दिया गया, ये मैं आपको बताऊं जी। मैं अकेला ही कोई इतना बेवकूफ नहीं। मुझे 2 बातों के जवाब दे दें सर। नहीं, मुझे इनकी नीयतों पे भी शुबा है। पता है इनको औकात में लाएगा कौन सर? मोस्टली टटपूंजिए हैं जो कैरेक्टरलेस हैं, दिहाड़ीबाज हैं जी, ये मुहिम जू हैं। ठीक सर, एक आम आदमी इनको नियत का मार्जिन कब तक देगा? इनकी जुबानें सुनिए कभी। ये इतनी तमीज और अकल नहीं है कि एक बंदा मतलब मीडिया को कह रहा है कि तुम लोग बदतमीज हो। तेरी क्या औकात है, तेरी क्या हैसियत है, तू कौन आदमी? एक लुच्चे लफंग पार्टी। चले तजिया निगार है, तजिए के अंदर गलती हो जाती है, हमसे भी बसा औकात बड़ी बड़ी चीज़ों का अहाता नहीं होता। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो बयानिया बनाया गया था उसमें सिर्फ जो तजिया निगार हैं जो उस वक्त सपोर्ट करते थे इमरान खान साहब को, सपोर्ट क्या करते थे, कैंपेन किया करते थे, उनके अलावा उनके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी मुकम्मल तौर पर बदल गई है। मसलन आपको बताया गया था कि पाकिस्तान कर्ज़ों के अंदर कैसे डूबा हुआ है और हमारी गर्दन टूट गई है, और अगर ये निज़ाम यानी इमरान खान साहब के पहले का निज़ाम कायम रहा तो फिर वो गर्दन और कमर तमाम हड्डियों के साथ मुकम्मल तौर पर चूरा चूरा हो जाएगी। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर फ़रख सलीम का आपने ट्वीट तो शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। फ़रख सलीम साहब के पास एक डूबियस डिस्टिंक्शन है, वो PTI के स्पोक्स पर्सन नॉमिनेट हुए, जब तक वो उनकी तारीफ़ करते रहे, फिर उन्होंने एक तनकीदी जायज़ा पेश किया, फिर उनसे ये ओहदा वापस ले लिया गया और बताया गया कि उनके पास ओहदा है ही नहीं। उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर कर्ज़े किस रफ्तार पर बढ़े हैं। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है 2008 से लेकर 2013 तक इनकी तज्ज़िये के मुताबिक 5 बिलियन यानी 5 अरब रोज़ाना कर्ज़े लेती रही। इन्हीं की तज्ज़िये के मुताबिक 2013-2018 यानी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और खाकान अब्बासी की हुकूमत रोज़ाना 7.7 बिलियन कर्ज़े लेती रही।
और इन्हीं के तज्जिए और इन्हीं के अंदाज में ये ख़ुद ही आपको बता रहे हैं कि जुलाई 2018 जब से पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन नए निज़ाम का आगाज़ हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक नवंबर तक जो कर्ज़े पर डे लिए जा रहे हैं वो 15 बिलियन 15 अरब पर डे हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो कर्ज़े ऑलरेडी कमिट हुए हैं, जो दूसरे ममालिक ने अभी हमें कर्ज़े नहीं दिए या उन्होंने कमिटमेंट की है, वो इन फिगर्स के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो ये तो होगी कर्ज़ों की बात। फिर हमने सोचा कि शायद एक्सपर्ट्स भी गलत कह रहे हों, शायद जो नदामत का शिकार हैं वो भी सिचुएशन को गलत समझ रहे हों। हमारे तज्जिए तो हमें बताया जाता था हमेशा से गलत हैं, हो सकता है अवाम बहुत खुश हो। तो हमने एक जगह का दौरा किया, उसका नाम मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, और आम लोगों से बात की। हम जानना ही चाहते थे कि लोग अगर खुश खुर्रम हैं तो वो फिर अच्छा ख़रीद भी रहे होंगे, अच्छा खा भी रहे होंगे। तो हम किसी बड़े होटल में नहीं गए, आम लोगों के होटल के अंदर गए। होटल में जाने से पहले हमने कहा कि चले जहाँ से होटल की चीज़ें आती हैं, जहाँ से लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, कोई सब्ज़ी है, कोई थोड़ा सा फल है, उनसे पूछ लेते हैं कि हालात क्या हैं। सर आजकल जो निज़ाम जा रहा है, आजकल बड़ा धर्म भरम निज़ाम है। तकरीबन पिछले 4-5 महीने से काम का अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बाकी तो दूर की बात है। आजकल सब्ज़ी की ऐसी हालात है, एक दिन लाओ दूसरे दिन किसी काम की नहीं रहती। तो ताज़ी चीज़ होती है, कस्टमर उठाता है, पुरानी को कस्टमर भी नहीं उठाता। इस वक्त तो हम ऐसे खड़े कभी हुए ही नहीं है, रश होता था हमारे पास। लेकिन आजकल ऐसा निज़ाम जा रहा है कि कस्टमर ही नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या हो सकती है? हुकूमत आने के बाद हमारा ये काम जितने भी है, हमारा नहीं है। कहीं भी चले जाओ आप ना, हर जगह यही रो रहे हैं। ये अल्लाह जाने, इसका कोई समझ नहीं आ रही कि लोगों ने बिल्कुल खरीदो फरोख्त बंद की हुई है। बिल्कुल अभी क्या उम्मीद रखेंगे? सोच रहे हैं हम भी यार क्या करें, कोई छोड़ने के चक्कर भी नहीं कि छोड़ के चलो बच्चे भूखे मार जाएंगे। कारोबार का सिस्टम ही ऐसा हो चुका है। ये अब आपके सामने होना चाहिए। दिन के तकरीबन 2 बजे हैं और आप देख रहे हैं कि इनका जो ठैया है, जहाँ पर इन्होंने अपने ये तमाम चीज़ें बेचने के लिए सब्जियां और फल रखे हुए हैं, मुकम्मल तौर पर भरा हुआ आपको नज़र आ रहा है। यानी 2 बजे के टाइम है, और चूँकि मगरिब का वक्त जो है वो जल्दी हो जाता है 5:30 के करीब, तो मगरिब से पहले दुकान बंद करनी होती है। तो 3.5 घंटे के अंदर ये कितना बेच पाएंगे, ये भी आपके सामने है। फिर हमने कहा कि चलें जाते हैं हम एक ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर दालें बिकती हैं, जहाँ पर मिसाले बिकते हैं, जहाँ से लोग अपने घर की रोज़मर्रा की चीज़ें लेके जाते हैं। हो सकता है वहाँ पर जो बेचने वाले हैं बहुत खुश हों। काम जो है ना पिछले तकरीबन 4-5 माह से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। ठीक है, सेल अगर नॉर्मली किसी दिन में हम अगर 80,000 लाख के करीब सेल करते थे, वही अब 40-50 पे आ चुकी है। ठीक है, खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे, बड़े मतलब मामलात ख़राब हुए हुए मार्केटों के। एक यहाँ पे नहीं, हर जगह और हाल देख लें, हर बाज़ार में ये पोजीशन है। अपारा मार्केट में हमारे दोस्त हैं, वो बेचारे रो रहे हैं। ठीक है, सुपर मार्केट में उस दिन एक दोस्त आए हमारे, वो बता रहे थे गारमेंट्स की दुकान है इतनी बड़ी, वो लाखों की सेल करते थे। उस दिन कह रहे थे एक दुकान से 15,000 रुपया सेल की है, एक पे 9,000। इतने बुरे मतलब हालात हो चुके हैं, कारोबारी हालात जो है। तो जिस तरह की पॉलिसियाँ गवर्नमेंट दे रही है, जो इकानमी का हालात इन्होंने कर दिए हैं जिस हिसाब से, वो आप सारी चीज़ें हर बंदे के सामने, आम बंदा भी समझ रहा है। जो पढ़े लिखे ज़्यादा मतलब लोग तेज़ी से देख रहे हैं इस चीज़ को। जो बिजनेसमैन है वो भी निकल रहे हैं पाकिस्तान से वापस। कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन रहा पाकिस्तान के अंदर, पर अल्लाह खैर करे, देखें कोई क्या होता है इसका मामला। यहाँ से फिर हम जब निकले तो हमने कहा चले होटल का रुख करते हैं, जहाँ पर मज़दूर बैठते हैं, खाना खाते हैं और डेली वेजर जहाँ पर जाता है। हो सकता है वहाँ पर हालात बहुत अच्छे हों और ये जो तमाम तज्जिए हम कर रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर गलत हों। आई विश के ये गलत हो, ताकि हम कोई अच्छी खबर आप तक पहुँचा पाएँ। तो हम होटल गए और उनसे हमने जब बात की तो आगे से ये जवाब मिला। सर बस ये मज़दूरों का काम है, लेकिन बिल्कुल काम इधर बिल्कुल आजकल काम नहीं है हमारे पास। ये सब काम था मज़दूरों का। स्टे होने की वजह से बहुत ज़्यादा काम बहुत ज़्यादा नरम है। उसके बाद खान साहब ने जो बिल ज़्यादा, हमारा गैस का बिल तकरीबन, बिल भी आपको दिखा दूँ, मैं बिल आपको दिखाता हूँ, मेरा बिल भी चेक करें। बिल तकरीबन ये 30 से 40 हज़ार बिल आता था। अभी मेरा बिल आप चेक कर रहे हैं, आपकी ये वीडियो दिखाएगी तो पता चलेगा। 40,000 30,000 आता था। अभी काम ऊपर से कारोबार बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल काम नहीं है। बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा है, गैस का बिल, ये 1 माह का करंट बिल है, ये 1 माह का बिल है। इतना ज़्यादा बिल है कि हमारे बस से बाहर हो गए। बच्चे बहुत बस किसी से धार लिया, कभी किसी से लिया, इस तरह निज़ाम चला रहे हैं।
इतना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। होटल का काम ये मजदूरी भी नहीं होती है, और उधार लेके लोगों से अपना बिजनेस चला रहे हैं बड़े मुश्किल से। अब ये याद रहे कि ये कोई बहुत बड़े कारोबारी लोग नहीं हैं। इन्होंने जो आपको बताया है इससे 2-3 चीज़ें साबित होती हैं। नंबर 1, लोगों ने अपना फूड इनटेक कम कर दिया है। वो सब्जियां कम खरीद रहे हैं, वो फल कम खरीद रहे हैं, वो दालें कम खरीद रहे हैं। जो होटल भरे हुए होते थे वो होटल अब खाली हो गए हैं। हो सकता है सुबह एक खाना खाते हो, रात को एक खाना खाते हो सकता है दिन का एक खाना उन्होंने कम कर दिया हो। और अगर पाकिस्तान खाने के हवाले से बहुत अच्छे नंबर ले रहा होता तो इतना मसला नहीं होता। वक्ती झटका हम इसको कहते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से बदकिस्मती से शामिल होता है जहाँ पर खुराक के हालात बदतरीन हैं, यानी लोग बहुत बुरी खुराक खाते हैं और कम से कम खाते हैं, और जिसकी वजह से हेल्थ का बर्डन है, डिजीज़ है, नफसियाती मसाइल हैं, क्राइम है वगैरह वगैरह। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर इमरान खान साहब बनी गाला के अंदर अपने घर की जो मस्जिद है उसके अंदर नमाज़ पढ़ते हुए तस्वीरें लगवाने से अगर उनको फुर्सत हो, और कभी वो बनी गाला से उतर कर नीचे आके बाज़ार में घूम फिर रहे, तो उनको बनी गाला के अंदर से ही ये दुकानें नज़र आएंगी। ये बनी गाला के लोग हैं, बनी गाला के अंदर ये दुकानें मौजूद हैं। उनको पता चलेगा अगर वो बनी गाला की आम मसाजिद के अंदर नमाज़ पढ़े कि असल में आजकल पाकिस्तान के अंदर किस भाव बिक रही है।